हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग नीट 2025 के लिए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जो वेटेज होता है किसी भी एग्जाम के लिए, वो प्रीवियस ईयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिया जाता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। मेनली इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के जो नीट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है इन द इक्वेशन GPP माइनस के R इज इक्वल टू NPP। GPP मतलब ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और R इज इक्वल टू दे रखा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो R क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? रेस्पिरेशन लॉस को, रेडिएंट एनर्जी को, रेडिएशन फैक्टर को, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर को। नीट 2021 का क्वेश्चन है। तो GPP माइनस के R होता है यहाँ पे रेस्पिरेशन लॉस। NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है चैप्टर जब आप लोग पढ़ते हो इकोसिस्टम। GPP ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस का रेस्पिरेशन लॉस इज इक्वल होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। NCERT में कहाँ पे है लाइन? NCERT में देखो ये लिखी हुई है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस के रेस्पिरेशन लॉस। तो R रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे रेस्पिरेशन लॉस को, इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस का R इज इक्वल टू NPP। तो यहाँ से क्वेश्चन बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, व्हाट ट्रिगर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव टॉक्सिन ऑफ बेसिलस thuringiensis इन बोलवर्म। ऑप्शन है एसिडिक pH ऑफ स्टोमक, बॉडी टेम्परेचर, मॉइस्ट सरफेस ऑफ मिडगट, या फिर एल्कलाइन pH ऑफ गट। तो NCERT की लाइन है ये भी, जब आप लोग चैप्टर पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एल्कलाइन pH ऑफ गट। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है BT टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव फॉर्म बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्यू टू एल्कलाइन pH ऑफ गट। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को बनाया गया है, ये लिखा हुआ है एल्कलाइन pH ऑफ गट। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें डी, एल्कलाइन pH ऑफ गट। क्वेश्चन था व्हाट ट्रिगर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव टॉक्सिन ऑफ बेसिलस thuringiensis इन बोलवर्म। तो एल्कलाइन pH ऑफ गट अपना आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन अब ये मैचिंग वाला, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो एस्परजिलस नाइगस ये हो जाएगा सिट्रिक एसिड, पी का हो जाएगा तीसरा। तो पी का तीसरा देख लो कौन से ऑप्शन में दे रखा है। ए में फोर्थ दे रखा है, ये भी नहीं होने का। सी में पहला दे रखा है, ये भी नहीं। और डी में दूसरा। पी का है तीसरा, एस्परजिलस नाइगस सिट्रिक एसिड। तो तीसरे से अपना आंसर आ रहा है बी का हो जाएगा पहला एसिडोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड एंड क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटाइरिक एसिड लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। आंसर हो जाएगा इसमें अपना बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू बाई इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B12 या फिर विटामिन ई। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें विटामिन B12। कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू बाई इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ विटामिन B12। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंट द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफाइड। तो टाइफाइड फीवर के लिए हमें पॉजिटिव एजेंट बताना है और कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है इसको पता करने के लिए इस क्वेश्चन में ये बताना है। साल्मोनेला टाइफी और विडाल टेस्ट। ऑप्शन बी दे रखा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स UTI टेस्ट। ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी विडाल टेस्ट। एंड ऑप्शन डी दे रखा है साल्मोनेला टाइफी और एंथ्रोन टेस्ट। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें साल्मोनेला टाइफी एंड विडाल टेस्ट। बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी कोज करता है टाइफाइड एंड इसको पता करने के लिए टेस्ट किया जाता है विडाल टेस्ट। ये यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, टाइफाइड इज कोज बाय बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें साल्मोनेला टाइफी और विडाल टेस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी इज। ऑप्शन ए दे रखा है ट्रोफोजोइड्स, ऑप्शन बी स्पोरोजोइड्स, ऑप्शन सी फीमेल गेमेटोसाइट, ऑप्शन डी मेल गेमेटोसाइट। द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी इज स्पोरोजोइड। आंसर हो जाएगा इसमें बी, ये लिखा हुआ है प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइड इन्फेक्शियस स्टेज थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें स्पोरोजोइड। द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी इज स्पोरोजोइड। आंसर हो जाएगा बी। नीट 2020 में क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग डिजीज विद द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। टाइफाइड अभी हमें हमने देखा है टाइफाइड कोज बाई साल्मोनेला टाइफी। तो अपना आंसर हो जाएगा ए का तीसरा। ए का तीसरा देखो सबसे पहले कौन सा ऑप्शन में दे रखा है। ए में दे रखा है फर्स्ट, ये भी नहीं होने का। और सी में दे रखा है ए का दूसरा, ये भी नहीं होगा। और डी में दे रखा है ए का चौथा, तो ये भी नहीं होने का। टाइफाइड साल्मोनेला ए का तीसरा दे रखा है ऑप्शन सिर्फ बी में।
तो आंसर तो अपना बी सी आ रहा है, बाकी भी देख लेते हैं। न्यूमोनिया हो जाएगा हीमोफिलस एंड फिर दे रखा है सी में फिलेरियासिस वुचेरेरिया एंड मलेरिया प्लाज्मोडियम। तो आंसर हो जाएगा अपना इसमें बी। टाइफाइड साल्मोनेला, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फिलेरियासिस, ये हो जाएगा वुचेरेरिया एंड न्यूमोनिया हीमोफिलस। आंसर हो जाएगा इसमें अपना बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय। ऑप्शन है कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर, अल्फ्रेड वालेस, चार्ल्स डार्विन या फिर ओपेरिन। तो एनसीईआरटी की लाइन है, इवोल्यूशन चैप्टर में साफ साफ लिखी हुई है। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। आंसर हो जाएगा इसमें ए। कहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, देखो ये लिखा हुआ है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज बाय। अगर आपसे पूछ लेता, क्वेश्चन दे देता, जैसे यहाँ पे हमसे पूछा है डिसअप्रूव्ड, ये भी लिखा हुआ हो सकता है कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज बाय, तो फिर अपना आंसर हो जाता है अर्नेस्ट हेकल। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय, तो डिसअप्रूव्ड बाय कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। तो अपना आंसर हो जाएगा कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। अगर आपसे पूछ लिया था प्रपोज तो फिर आप आंसर देते अर्नेस्ट हेकल। वैसे इस ऑप्शन में अर्नेस्ट हेकल है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि बन सकता है ऐसे भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन है द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ। तो हर्शे और चेस ने जब एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियोफेज पर 1952 में, तो उन्होंने ये सिद्ध किया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो फाइनल प्रूफ फॉर द डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेस। द अनइक्वल प्रूफ ऑफ डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेस। 1952 में एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने बैक्टीरियोफेज पर एक्सपेरिमेंट किया था और हमको बताया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। क्वेश्चन में हमसे पूछा था द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑफ, तो हर्शे अपने इसमें अपना आंसर हो जाएगा हर्शे एंड चेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय। ऑप्शन है मेंडल, सटन, बोवेरी या फिर मॉर्गन। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया था टी.एच. मॉर्गन ने। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वाज डन बाय टी.एच. मॉर्गन। सटन एंड बोवेरी प्रपोज्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, बट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बारे में बताया था टी.एच. मॉर्गन ने। तो हमसे ये पूछा है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय। आंसर हो जाएगा अपना मॉर्गन। और 2020 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन है सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस यानी कि आईयूडीज। आईयूडीज बता रखे हैं एनसीईआरटी में 3 प्रकार की। चैप्टर कौन से चैप्टर में बता रखा है हमें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज के एग्जांपल है लिपस लूप, और कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज के एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। और हमसे यहाँ पे पूछा है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज के एग्जांपल। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज के एग्जांपल है प्रोजेस्टेसट एंड LNG-20। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें डी। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, इसके एग्जांपल होता है एनसीईआरटी में हमको बता रखा है लिपस लूप। अगर यहाँ लिखा हुआ होता है, मतलब आपसे पूछ लिया जाए कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज के एग्जांपल, तो आपको ध्यान रखना है कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। और हमसे यहाँ पे पूछा है उस क्वेश्चन में सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। तो इन हार्मोन रिलीजिंग के एग्जांपल है LNG-20 और प्रोजेस्टेसट। आंसर हो जाएगा इसमें डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। यहाँ भी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज के बारे में पूछ रखा है, तो LNG-20 हो जाएगा। कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 ये है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज के एग्जांपल। LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज के एग्जांपल है, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें LNG-20। क्वेश्चन अभी स्पर्मेटोजेनेसिस से। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए करेक्ट सीक्वेंस है स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ। ऑप्शन बी में हमको इधर रखा है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ। एनसीईआरटी में देखो इस डायग्राम से इस क्वेश्चन को बनाया गया है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ। What is the correct sequence of sperm formation? Spermatogonia, spermatocytes, spermatid and spermatozoa. आंसर हो जाएगा इसमें अपना बी। हार्मोन secreted by
प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्लेसेंटा से कुछ हार्मोन सिक्रेटेड होते हैं, इस क्वेश्चन में वही बताना है। तो HCG, HPL, प्रोजेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन, अपना आंसर हो जाएगा इसमें सी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन, आंसर हो जाएगा इसमें सी। और 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है, प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सिविरल हार्मोन लाइक HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट विच ड्यूरिंग पोलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा इज क्लिस्टोगेमी, जीनोगेमी, जिटोनोगेमी या फिर चेजमोगेमी। तो आंसर हो जाएगा जीनोगेमी, अगर डिफरेंट प्लांट लिखा हुआ है तो। NCERT में ये लिखा हुआ है जीनोगेमी में, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, तो अपना आंसर हो जाएगा जीनोगेमी, डिफरेंट प्लांट। और यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, आंसर इसमें जीनोगेमी हो जाएगा अपना, जीनोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएट 8 सेल, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल, 7 न्यूक्लिएट 8 सेल या फिर 7 न्यूक्लिएट 7 सेल। चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, आप लोग जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप लोगों की लाइन लिखी हुई मिलेगी, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक एट मैच्योरिटी 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल होता है। यहाँ से इस क्वेश्चन को बनाया गया है, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल, आंसर हो जाएगा इसमें बी, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल, 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल। राइस में और वीट में पोलन ग्रेन्स लॉस वाइबिलिटी विद इन 30 मिनट, जबकि यही मंथ में होती है रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी फैमिली में। इस पर बेस्ट क्वेश्चन है, देखो नीट 2021 का। इन सम मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फैमिलीज पोलन ग्रेन रिटेन देयर वाइबिलिटी फॉर मंथ आफ्टर रिलीज, तो रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी। कोई सी फैमिली का तो जिक्र ही नहीं कर रखा आंसर में, उसमें NCERT में, तो अपना बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, CB और DB, आंसर हो जाएगा इसमें रोजेसी, लेग्यूमिनेसी। पोलन ग्रेन लॉस वाइबिलिटी विद इन 30 मिनट इन राइस एंड वीट, वाइल रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी मेंटेन वाइबिलिटी फॉर मंथ। यहाँ पे आंसर हो जाएगा रोजेसी एंड लेग्यूमिनेसी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतने क्वेश्चन थे, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। धन्यवाद दोस्तों।